नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तय प्रत्यय के नियमों को जाना था और किस प्रकार से हम तय प्रत्यय परे रहते धातु में परिवर्तन कर सकते हैं और शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम उन उदाहरणों से हम उन नियमों को सिद्ध करेंगे और तय प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो हमारा प्रत्यय था तय प्रत्यय, तो उसके हमने नियम जाने थे। आज हम उन नियमों के आधार पर उदाहरण से इस तय प्रत्यय को हम सिद्ध करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि तय प्रत्यय परे रहते धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से एक शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए, हम उदाहरण से ही हमारे जो नियम हैं उनको हम रिवाइज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण करते हैं। अर्च धातु है और तय प्रत्यय उससे परे है। तो हमें पता है कि जो तय प्रत्यय होता है उसमें क्या शेष रहता है? केवल तय शेष रहता है, क्योंकि इसे यहाँ पर कै की इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। तो अब हमारे पास स्थिति क्या बच गई? अर्च प्लस तय, ये स्थिति बन गई। ये जो अर्च धातु है ये कैसे धातु है? ये सेट धातु है। कैसे धातु है? सेट धातु है। तो हमने तय प्रत्यय के नियमों में पढ़ा था, यदि धातु सेट हो और तय प्रत्यय परे हो तो सेट धातु एवं तय प्रत्यय के मध्य में हम इट का आगम करते हैं। तो देखिए स्थिति क्या बन जाती है। ये हमारी अर्च धातु है और इसमें हमने क्या किया? इट का आगम कर दिया और ये तय हमारा बचा हुआ है। इट का जो आगम होता है इसमें टय की संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। तो हमारे पास क्या स्थिति बचती है? केवल अर्च प्लस ई प्लस तय, ये स्थिति हमारे पास बचती है। तो देखिए अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये चय आधा है, आगे ई स्वर है, तो ये इसमें आकर के मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? अर्ची। आगे क्या बचा हुआ है? तय, और विभक्ति आदि कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है? अर्चितः। इस प्रकार से बनता है हमारा शब्द तय प्रत्यय से। हमने पहचान देखी थी अंत में, क्लास के अंत में हमने देखा था कि तय प्रत्यय यदि होता है किसी शब्द में तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पुल्लिंग का अगर कोई शब्द होता है तो उसमें अंतिम ध्वनि इस प्रकार से होती है। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा और जिसमें तय प्रत्यय जुड़ा होगा तो अंतिम ध्वनि ता की होगी, और यदि कोई नपुंसक लिंग शब्द होगा जिसमें तय प्रत्यय जुड़ा होगा तो उसकी अंतिम ध्वनि कैसी होगी? तम की होगी। तो हमने यहाँ जो शब्द बनाया है वो किस प्रकार का बनाया है? पुल्लिंग का बनाया है, अंत में ध्वनि त है। यदि हम इसको स्त्रीलिंग में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इसको अर्चिता। और यदि इसी को हम नपुंसक लिंग में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा? ये अर्चितम। तो देखिए स्थिति है, इस प्रकार से हमारे शब्द बनते हैं। तो तय प्रत्यय में तय प्रत्यय परे रहते अर्च धातु अगर होता है तो क्या शब्द बनता है? इस प्रकार से तीनों लिंगों में ये तीन शब्द बनते हैं। देखिए और उदाहरण देखते हैं इसके। चर धातु है और तय प्रत्यय है। तय प्रत्यय में क्या शेष रहा? तय शेष रहा। ये जो चर धातु है ये भी किस प्रकार की धातु है? सेट धातु है। तो सेट धातु है तो हम क्या करेंगे? धातु और इस तय प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करेंगे और इट में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? चर प्लस ई प्लस तय। हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। चय रे में रे आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया? री। आगे क्या बचा हुआ है? तय। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? चरिता है। पुल्लिंग में हम शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? चरिता है। तो चर धातु में तय प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनेगा? चरिता है। इस प्रकार से देखिए और देखिए। सेव धातु है, तय प्रत्यय है, क्या बनेगा? ये भी कौन सी धातु है? ये भी हमारी सेट धातु है। तो सेट धातु है तो मध्य में हम क्या करेंगे? इट का आगम करेंगे। तो सेव धातु, इट में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। और तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है?
तय शेष रहता। तो ये स्थिति बन गई। इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे, से वह में ई मिलेगा तो वी, आगे तय बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेवितः। इस प्रकार से बन जाएगा। हस धातु है और यदि हमें उसमें तय प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा, ये जो हस धातु है ये कैसी धातु है, ये सेठ धातु है। सेठ धातु है तो हम क्या करेंगे, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करेंगे। तो इस स्थिति क्या बन जाएगी, हस प्लस इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है तो ई लिख दिया। और तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है तो तय लिख दिया। इनको हम वर्ण सम्मेलन करेंगे, है से आधा है, आगे स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, सी, आगे बचा हुआ है तय, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, हसी तय। तो इस प्रकार से शब्द बन जाता है। और देखिए रक्ष धातु है प्लस तय प्रत्यय है तो क्या बनेगा, रक्ष जो धातु है ये भी हमारी कैसी है, सेठ धातु है। सेठ धातु है तो हम धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। इट में ई शेष रहता है, तय प्रत्यय में तय शेष रहता है। अब हमारे पास ये स्थिति बन गई। हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो र पहले आ जाएगा, लिखा हुआ है सबसे पहले। क्षय में छोटी ई जो रस्व है ये स्वर है तो ये आकर के मिलेगा। तो क्षय में जब छोटी मिलेगी तो क्या बन जाएगा, क्षी बन जाएगा। आगे तय बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो ये बन जाता है रक्षितः। तो रक्ष धातु में तय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, रक्षितः है। इसी प्रकार से और देखिए पत धातु है, तय प्रत्यय है। ये जो पत धातु है ये भी कैसी है, सेठ धातु है। तो पत धातु में तय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पत धातु आ गया। सेठ धातु होने के कारण मध्य में इट का आगम करेंगे जिसमें ई शेष रहता है, तय प्रत्यय में तय शेष रहता है तो ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो तय में ई मिलेगा तो क्या बन जाता है, पतितः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से पठ धातु है, उसमें यदि हमें तय प्रत्यय मिलाना है, ये जो पठ धातु है ये कैसी है, ये सेठ धातु है। सेठ धातु हुआ तो पठ धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। इट में ई शेष रहता है और तय प्रत्यय में तय शेष रहता है तो ये स्थिति बन गई। आपस में इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, ठे में ई मिलाएंगे तो ठी बन गया और आगे आ जाता है तह। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाता है, पठितः। तो इस प्रकार से ये जो सेठ धातुएं होती हैं जो जिनका हमने अभी अध्ययन किया है, अगर सेठ धातु हो और उससे परे तय प्रत्यय हो तो हम क्या करते हैं, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करते हैं। इट में ई शेष रहता है, ई को हम रखेंगे और बाकी जो वर्ण है हमारे सारे बचे हुए उन सभी का वर्ण सम्मेलन हम कर देते हैं और हमारा शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा नियम भी था। यदि तय प्रत्यय परे रहते, धातु यदि सेठ हो तो धातु और प्रत्यय के मध्य में हम इट का आगम करते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर किया था। और देखिए उदाहरण, गम धातु तय प्रत्यय। अब देखिए हम एक हमारा जो अगला नियम था उसको हम देखते हैं। तय प्रत्यय परे रहते, धातु के अंत में यदि अनुनासिक वर्ण हो, इसका मतलब है पंचम अक्षर हो, तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तय प्रत्यय परे रहते, धातु के अंत में स्थित अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए तय प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, तय शेष रहेगा। अब यहाँ इस नियम से हमने इस पंचम अक्षर का भी क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, गय, और ये बच गया तय। पुल्लिंग में बनाएंगे तो गत है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गता, नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो गतम। किसी भी स्थिति में हम इनको बना सकते हैं। तो हमारा नियम था
तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित अनुनासिक वर्ण का लोप होता है। तो हमने यहाँ लोप कर दिया, तय प्रत्यय में तय शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? गतः, गता या फिर गतम। गतः पुल्लिंग में बनता है, गता स्त्रीलिंग में बनता है और गतम नपुंसक लिंग में बनता है। और उदाहरण देखिए, हन धातु है और तय प्रत्यय है। तो देखिए ये जो न होता है ये भी अनुनासिक वर्ण है, पंचम अक्षर है, तय वर्ग का पंचम अक्षर है, तो यही नियम यहाँ लागू होगा। तय प्रत्यय में तय शेष रहता है, अनुनासिक वर्ण है, इसलिए इसका भी लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? है बचा, और यहाँ क्या बचा? तय बचा। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हता है। स्त्रीलिंग में हता, नपुंसकलिंग में हतम। इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाता है। तो ये नियम था हमारा, तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित अनुनासिक वर्ण का लोप होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। और देखिए, ज्री धातु तय प्रत्यय, ज्री धातु तय प्रत्यय। तो हमारा एक नियम था, तय प्रत्यय परे रहते धातु में यदि दीर्घ री हो। अब देखिए ये जो दो बार घूम रही है इसका मतलब है ये री कैसी है? दीर्घ है। तो तय प्रत्यय परे रहते धातु में यदि दीर्घ री हो तो उस री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? इर आदेश होता है। इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। तो री के स्थान पर हमने इर लिख दिया, तो यहाँ जय क्या बच गया? आधा बच गया। और उसके बाद तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। उसके बाद स्थिति देखिए, ये जो ई होता है इसको हलीच सूत्र, इससे क्या हो जाता है? दीर्घ रूप हो जाता है। क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाता है। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी? जय, ई बड़ी, रे और प्लस तय। जब ऐसी स्थिति होती है, जब हम दीर्घ री को इर आदेश करते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसको नए आदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा? तय को नए आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? जय, इर प्लस नए, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमने एक पढ़ा था नियम, री रैश। ऐसी स्थिति यदि होती है, कहाँ? यदि नए बाद में हो, इससे पहले री, र या फिर श। सूत्र आता है हमारा रसाभ्याम नोण है। इस प्रकार का सूत्र आता है। वो क्या कहता है कि यदि न बाद में हो और उससे पहले री, रे या श, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो ये जो न होता है ये किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, न बाद में है और इससे पहले रे आ चुका है, तो इस रे की वजह से न किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? जय, ईर प्लस अणय, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो जय आधा है, आगे ई बड़ी है, तो ये क्या बन जाएगा? जी। रे आधा है, आगे व्यंजन है, तो रे कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर। तो ये स्थिति बन गई जीर्ण। विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाता है जीर्ण। ज्री धातु में तय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है? जीर्ण शब्द बनता है। क्योंकि यहाँ अगर री दीर्घ रूप होता है तो री को क्या हो जाएगा? इर आदेश हो जाएगा, उसको फिर हलीच सूत्र से दीर्घ रूप हो जाएगा। और यहाँ जब हम इसको इर करते हैं तो तय न में बदल जाता है, और रसाभ्याम नोण इस सूत्र की सहायता से न अणय में बदल जाता है। इस प्रकार हम इन वर्णों का वर्ण सम्मेलन करके जीर्ण है शब्द इस प्रकार से बनाते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर क्या हो? श्री धातु हो। क्या धातु हो? श्री धातु हो। तो यहाँ भी देखिए स्थिति क्या है? वही दीर्घ री की है। तो हम री के स्थान पर क्या करेंगे? इर आदेश करेंगे। तो इर आदेश री के स्थान पर कर दिया तो यहाँ क्या बच गया? श बच गया। आगे तय प्रत्यय में तय बचा हुआ है। हलीच सूत्र से इस ई को क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? श, ईर और तय। जब हम इसको इस तरह से ईर बनाते हैं तो तय किस में बदल जाता है? न में बदल जाता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? श, ईर और न।
इसी प्रकार रसाभ्याम नोणय सूत्र क्या करता है कि रे की वजह से न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। तो न के स्थान पे अणय लिख देंगे और स्थिति हमारी बन जाएगी श, इर और अणय। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, श में बड़ी ई मिलेगी तो शी, रे आधा है आगे अणय है तो रे का चला जाएगा ऊपर और ये स्थिति बन जाएगी शीर्णः। तो श्री धातु में तय प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है, शीर्णः। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो ज्री धातु और श्री धातु ऐसे उदाहरण हैं, ये हमारे उस नियम को सिद्ध करते हैं कि तय प्रत्यय परे रहे और धातु में यदि दीर्घ री हो तो री के स्थान पर इर आदेश होता है। हलीच सूत्र से ई का दीर्घ रूप हो जाता है तो वो ईर इस प्रकार से बन जाता है। और इर हम करते हैं तो तय के स्थान पर नए आदेश हो जाता है और रसाभ्याम नोण इस सूत्र की सहायता से नए अणय में बदल जाता है और हमारे शब्द बन जाते हैं जीर्ण और शीर्ण है। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम था। आगे उदाहरण देखिए अगले नियम को लेकर के। भिद धातु है और तय प्रत्यय है। भिद धातु तय प्रत्यय। तो हमारा एक नियम आया था कि दकारांत यदि धातु हो, इसका मतलब है द जिस धातु के अंत में हो और आगे क्या हो, तय प्रत्यय हो। दकारांत धातु या फिर हम कहें कि तय प्रत्यय परे रहते दकारांत धातु हो तो द को हम क्या आदेश कर देते हैं, नए आदेश कर देते हैं। और उससे परे जो तय प्रत्यय का तय होता है उसको भी क्या आदेश कर देते हैं, नए आदेश कर देते हैं। यदि धातु दय अंत वाली होती है तो उस दय के स्थान पे भी नए करेंगे और उससे परे तय प्रत्यय के तय के स्थान पर भी हम नए आदेश करेंगे। तो दोनों जगह क्या कर देते हैं, नए करते हैं। यहाँ पे दय आधा था इसलिए हमने नए आधा लिखा, यहाँ तय पूरा था तो हमने नए पूरा लिखा। तो दोनों के स्थान पर हमने परिवर्तन कर दिया और ये क्या बचा हुआ है, भी बचा हुआ है। इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, भिन्न। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, भिन्न। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो भिद धातु में तय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भिन्न है बन जाता है। इसी प्रकार देखिए बिल्कुल इसके जैसा ही है। छिद धातु है तय प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, इसको देखते ही पता लग गया। तो दकारांत धातु है और उससे पर एक तय प्रत्यय भी है तो हम क्या करेंगे, द के स्थान पे भी न कर देंगे और इस तय के स्थान पे भी न कर देंगे। बचा हुआ क्या है, छी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, छिन्न है, ये स्थिति बन जाएगी। विभक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाता है छिन्न है। तो भिद धातु और छिद धातु ये हमारे उस नियम को सिद्ध करते हैं कि यदि धातु के अंत में दय हो और उससे परे तय प्रत्यय हो तो धातु के दय के स्थान पर न और उससे परे तय प्रत्यय के तय के स्थान पर भी नए आदेश होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये शब्द बनते हैं भिन्न और छिन्न है। तो ये स्थिति थी। और देखिए उदाहरण, दृश्य धातु तय प्रत्यय। दृश्य धातु के आगे क्या है, तय प्रत्यय है। तो देखिए हमारा एक नियम आया था, यदि धातु के अंत में जय, तालव्यशय और दंतेशय, यदि धातु के अंत में जय, तालव्यशय या फिर दंतेशय यदि ऐसे होते हैं तो इन तीनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, मूर्धन्यशय आदेश कर देंगे। धातु के अंत में जय होगा तो उसको हम मूर्धन्यशय कर देंगे। धातु के अंत में तालव्यशय होगा तो उसको भी हम मूर्धन्यशय करेंगे और धातु के अंत में यदि दंतेशय होगा तो उसको भी हम मूर्धन्यशय आदेश करेंगे। उपधा में इसके री है तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जहाँ कै की इत संज्ञा हुई होती है वहाँ पर गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता है। तो धातु की उपधा में जो होता है वह वैसा ही रहता है। तो यहाँ द्रि जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, तालव्यशय, उससे परे क्या है, तय प्रत्यय। तो इस तालव्यशय के स्थान पर हम क्या कर देंगे,
मूर्धन्य श आदेश कर देंगे। श आधा है तो मूर्धन्य श भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा हुआ है, तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। तो स्थिति देखिए क्या बन गई, दृश्य प्लस तय, ये स्थिति बन गई। अब देखिए ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर हमें एक संधि दिखाई दे रही है। कौन सी संधि दिखाई दे रही है, वो है षटुत्व संधि। कौन सी है, षटुत्व संधि। ये संधि क्या कहती है, ये संधि कहती है, इसका सूत्र जो आता है वो आता है स्टूना स्टू। इसका सूत्र आता है स्टूना स्टू। ये जो सूत्र है, ये जो संधि है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि सकार, इसका मतलब से, एवं तकार तय वर्ग, सकार एवं तय वर्ग से परे शकार या तय वर्ग हो तो सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर शकार एवं तय वर्ग आदेश होता है। ये कहता है षटुत्व संधि। सकार एवं तय वर्ग से परे शकार या तय वर्ग हो तो सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः शकार एवं तय वर्ग आदेश हो जाता है। तो इसका मतलब है एक तरफ क्या होगा, दंतेश या फिर तय वर्ग, मतलब तय थ द ध न, और दूसरी तरफ क्या होगा, मूर्धन्य श एवं तय वर्ग अर्थात तय ठ ड ढ ण। अगर ऐसी स्थिति आमने सामने होती है तो जो दंतेश होगा वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो तय वर्ग होता है, तय थ द ध न, ये क्रम से किस में बदल जाएगा, तय वर्ग में बदल जाएगा। मतलब तय जो होगा वो तय बन जाएगा, थ जो होगा वो ठ बन जाएगा, तो क्रम से वह वर्ग बन जाता है। तो यहाँ देखिए वही स्थिति है। यहाँ एक तरफ क्या है, मूर्धन्य श है, इनमें से कोई भी एक अक्षर है, और दूसरी तरफ क्या है, इनमें से कोई एक अक्षर यदि हो तो यहाँ पे भी हमारा तय है। तो परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, इस तय वर्ग में परिवर्तन होगा। तो तय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, अब द्रि श आधा है, आधा लिख दिया, तय किस में बदल गया, तय में, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, दृष्टः। तो ये स्थिति बनती है। दृश्य धातु में तय प्रत्यय यदि मिलाएंगे तो क्या शब्द बनता है, दृष्टः। इस प्रकार से शब्द बनता है। इसी के समान दूसरा उदाहरण देखिए, सृज धातु है और तय प्रत्यय है। सृज धातु तय प्रत्यय, तो देखिए धातु के अंत में क्या आ रहा है, जय आ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि यदि धातु के अंत में जय हो तो उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। तो यहाँ श्री ऐसा कैसा रहेगा, जय के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। तय प्रत्यय में क्या बचा हुआ है, तय बचा हुआ है। तो देखिए वही स्थिति आ गई, एक तरफ मूर्धन्य श है, दूसरी तरफ तय वर्ग में से तय है। तो हम क्या करेंगे, इस तय को किस में बदल देंगे, तय में बदल देंगे, स्टूनाष्टु सूत्र की सहायता से। तो ये क्या बन जाता है, सृष्टः। तो सृज धातु में तय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, सृष्टः। ये शब्द हमारा बनता है। तो ये नियम हमारा आता है, यदि धातु के अंत में जय, तालव्य श एवं दंत्य श हो तो उसे मूर्धन्य श में हम बदल देते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होती है। फिर बाद में संधि की स्थिति बनती है, षटुत्व संधि की स्थिति बनती है। तो हम षटुत्व संधि के अनुसार हम उसमें परिवर्तन करके शब्द का निर्माण करते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे दुह धातु तय प्रत्यय, दुह धातु तय प्रत्यय। तो हमारा नियम आया था, यदि धातु के अंत में है हो तो विकल्प से हम क्या करेंगे, उसे चतुर्थ वर्ण कर देंगे। अब चतुर्थ वर्ण कौन सा करें, किस वर्ग का करें, तो यहाँ इसका आंसर होता है उच्चारण स्थान। ये हमारा इसका आंसर होता है। यहाँ नियम क्या है, यदि धातु के अंत में है हो, उससे पर एक तय प्रत्यय हो, तो है को हम विकल्प से चतुर्थ वर्ण करते हैं। अब चतुर्थ वर्ण किस वर्ग का करेंगे, कै वर्ग का करें कि चय वर्ग का करें कि टय का करें कि तय वर्ग का करें या फिर पय वर्ग का करें, तो उसका आंसर होगा हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान है का क्या होता है, है का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अकूह विसर्जनिया नाम
कंठ है, इस सूत्र की सहायता से। तो हमें ऐसा वर्ग देखना है जिसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो हमारा जो कै वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो कै वर्ग का चौथा अक्षर जो होता है वह क्या होगा? घ होता है। तो हम क्या करेंगे, इस है के स्थान पर क्या कर देंगे? घ लिख देंगे और स्थिति ये हमारी ऐसी बन जाती है। अब हमारे पास शब्द क्या है? दुघ प्लस तय, ये स्थिति है हमारी। तो तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। अब देखिए हमारा एक नियम और आया था, यदि धातु में का अंतिम अक्षर क्या हो? चतुर्थ वर्ण हो। धातु का अंतिम वर्ण कैसा हो? चतुर्थ वर्ण हो। तो हम क्या करते हैं, उस चतुर्थ वर्ण को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर कर देते हैं। इस चतुर्थ वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे और उससे परे जो तय होता है उसे अपने वर्ग का चौथा अक्षर करते हैं। तो ये स्थिति है, ये नियम आता है हमारा, जिसके सूत्र होता है जलाम जश जशी, ऐसी स्थिति है। तो चौथे अक्षर को हम उसी वर्ग का, तो ये किस वर्ग में आता है? कै वर्ग में आता है। तो कै वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग होता है। तो हम क्या करेंगे, दु घ आधा है तो ग भी कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। तो हमने घ के स्थान पर तीसरा अक्षर कर दिया। अब उससे परे जो तय होता है उसको उसी वर्ग का, तो तय वर्ग का ही क्या करेंगे हम? उसका चौथा अक्षर करेंगे। तो तय वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है? ध होता है। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? दुग्ध। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा? दुग्धः। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो दु है धातु में तय प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है? दुग्धः शब्द बनता है। इसी प्रकार का और उदाहरण देखिए, मुंह प्लस तय प्रत्यय, ये स्थिति है। तो देखिए धातु के अंत में है, उससे पर एक तय प्रत्यय है। तो हम क्या करेंगे, इस है के स्थान पर घ कर देंगे और स्थिति हमारी ये बन जाएगी। तय प्रत्यय में तय शेष रहता है, चतुर्थ वर्ण है, इसी वर्ग का तृतीय अक्षर करेंगे तो ग हो जाएगा। ये स्थिति मुंह बची हुई है और इसे इस तय को क्या कर देंगे? इसी वर्ग का चौथा अक्षर करेंगे तो ये ध हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाता है? मुग्धः। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो धातु के अंत में यदि है होता है तो हम उसे विकल्प से उस वर्ग का चौथा अक्षर कर देते हैं। तो यहाँ है जो होता है वो किसी वर्ग में नहीं आता। तो हम इसका आंसर कहाँ ढूंढते हैं? उच्चारण स्थानों में देखते हैं कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान इसके समान होता है। तो है का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। तो हमारा जो कै वर्ग होता है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। तो हम उस कै वर्ग का चतुर्थ वर्ण इस है के स्थान पर करते हैं और फिर हम जलाम जस जसी जो सूत्र आता है उसकी सहायता से उसे उस वर्ग का तीसरा अक्षर और उससे परे जो तय होता है उसे उसका वर्ग का चौथा अक्षर हम करते हैं और इस प्रकार से इन उदाहरणों को हम सिद्ध करते हैं। तो ये कुछ हमारे नियम थे जिनके अनुसार हमने इन उदाहरणों को स्पष्ट किया। तो आज की क्लास में हमने जो हमारा तय प्रत्यय है इसके बारे में हमने चर्चा की और उदाहरणों के द्वारा हमने उसको सिद्ध किया।